राज्यों में विधानसभा चुनावों के वोटों की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही सभी नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इस 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसकी किस्मत और मेहनत रंग लाई है। आखिर किस राज्य में किसकी होगी सत्ता, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ बाकी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मतदान हो चुका है और अब मतगणना की बारी है। 3 दिसंबर को सभी राज्यों की सीटों के लिए मतगणना होगी। अगर हम एमपी और राजस्थान की बात करें तो बीते दिनों 230 और 199 सीटों के लिए मतदान हुआ था। आपको बता दें, राजस्थान में 68.24% और एमपी में 71.18% मतदान हुआ। इन चुनावों के बाद आए एग्जिट पोल्स ने दोनों राज्यों में बीएसपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एमपी में तो खुद मायावती कई सीटों पर प्रचार करने गई थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक नजर मध्य प्रदेश और राजस्थान के एग्जिट पोल पर डालते हैं। आज तक के अनुसार बीजेपी को 80 से 100 सीट मिलती हुई दिख रही है, तो कांग्रेस को 86 से 106 और अन्य को 9 से 18। एबीपी के अनुसार बीजेपी को 94 से 114, कांग्रेस को 71 से 91, अन्य को 9 से 19 सीट। नव भारत के अनुसार बीजेपी 108 से 128, कांग्रेस 56 से 72, अन्य 13 से 21। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 127, कांग्रेस 100, अन्य 3। इंडिया टीवी के अनुसार बीजेपी 140 से 159, कांग्रेस 70 से 89, अन्य 2। टीवी 9 के अनुसार बीजेपी 116 से 116, कांग्रेस 111 से 121, अन्य 6। इस एग्जिट पोल को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अब आप इसी के हिसाब से हिसाब लगा लीजिए कि दोनों राज्यों में किसकी होगी सरकार। हालांकि एग्जिट पोल में बसपा को कुछ खास फायदा नहीं होता दिख रहा है। एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली बसपा के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उसे 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो अगर एग्जिट पोल के अनुमान परिणामों में तब्दील हुए तो इन राज्यों में मायावती को लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में खुद मायावती कई सीटों पर प्रचार करने गई थी, जिस दौरान मायावती ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। इन्हें ये मालूम होना चाहिए, जब अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, तब कांग्रेस के सत्ता के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए जो सर्वे हुआ था उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए मायावती किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी या फिर अपनी रणनीति खुद तैयार करेगी। तो ये आपने देखी राज्यों की विधानसभा की खास रिपोर्ट। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। OTT Live Plus ऐप अभी डाउनलोड करें और देखें देश विदेश की सारी खबरों का इतिहास।